हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमोशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, भावना और आंतरिक प्रेरणा कि हमारी फीलिंग कैसे शेप करती है हमारे ब्रेन को, और जो हम लर्निंग करते हैं उस लर्निंग को कैसे शेप करती है हमारी फीलिंग्स। तो आज हम उन्हीं इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इन इमोशंस का क्या रोल होता है, या फिर मोटिवेशन का क्या रोल होता है हमारी लर्निंग में। तो चलते हैं। व्हाट इज इमोशन, सबसे पहले जानेंगे कि इमोशन है क्या। इमोशंस इज ए फीलिंग। ये इमोशन एक फीलिंग है हैप्पीनेस की, सैडनेस, फियर और एक्साइटमेंट। भावना खुशी, उदासी, डर और उत्साह जैसी एक अनुभूति है। तो इमोशन कंट्रोल हाउ टू स्टूडेंट थिंक। हमारे इमोशंस ही काफी बार ये मतलब डिपेंड करते हैं इमोशंस भी, कि हम कैसे सोचते हैं, लर्न करते हैं, फिर याद रखते हैं। तो कंट्रोल करता है इमोशन हमारी इन सभी चीजों को, लर्निंग को, थिंकिंग को और हमारी याददाश्त को। एग्जाम की टीचिंग एग्जाम पॉइंट जैसे, टीचर स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे फील सेफ। जब भी स्टूडेंट सेफ फील करेगा उसके बाद ही अच्छे से स्टूडेंट सीखेगा। रिस्पेक्टेड और हैप्पी, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और हैप्पी रहेगा, उसी के बाद उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सभी चीजें याद रखना। इम्पैक्ट ऑफ इमोशन, हमारी भावनाओं का प्रभाव क्या पड़ता है हमारी लर्निंग पर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर बात करें। पॉजिटिव इमोशन क्या होंगे, जॉय, खुशी होगी, इंटरेस्ट होगा, हम किसी चीज को लेकर मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ फेवर में रहेगा, या फिर कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर हम पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव इमोशंस यही रहेंगे। नेगेटिव इमोशंस फियर रहेंगे, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। फियर, डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ये सभी चीजें रहेगी नेगेटिव वे में। तो इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इमोशन अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर इमोशन पॉजिटिव है तो बेटर कनेक्ट, कंसंट्रेशन, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे हम चीजों को और अच्छे से याद कर पाएंगे। फास्ट लर्निंग होगी हमारी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहेगी, ज्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। और हायर पार्टिसिपेशन, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट बच्चा तब करेगा जब उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। वहीं अगर उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, डर का माहौल, स्ट्रेस का माहौल रहेगा, तो पुअर कंसंट्रेशन रहेगा, अर्थात कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा पढ़ाई पर, लर्निंग भी स्लो होगी, मेमोरी भी वीक होगी और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा बच्चे में। तो टीचर्स को क्या करना होगा, क्रिएट ए पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जिसमें बच्चे खेलते उलते रहे और अच्छे से लर्निंग कर पाए। तो आइए चलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा अर्थात अंदर से जो बच्चा प्रेरणा आती है, अंदर से मोटिवेटेड रहता है, या फिर अंदर से फीलिंग आती है बच्चे कि मुझे ये चीजें करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, डूइंग समथिंग बिकॉज यू इंजॉय इट। बच्चा इंजॉय कर रहा है चीजों को, इसलिए वो कर रहा है कार्य। नॉट फॉर द रिवार्ड या फिर गिफ्ट के, तो गिफ्ट के लिए नहीं, और डर से नहीं, डर से और गिफ्ट के वजह से या उपहार या फिर इनाम मिलने की वजह से नहीं कर रहा बच्चा। बच्चा कर रहा है क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहा है बच्चा। तो क्यूरियोसिटी आती है और पैशन, या तो क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी, चाइल्ड रीड बिकॉज रीड्स साइंस टू डिस्कवर न्यू थिंग। क्यूरियस है चाइल्ड, साइंस पढ़ने में उसको मजा आ रहा है, इसीलिए भी बच्चा कर रहा है। अंदर से मोटिवेटेड है ना, अंदर से आ रही है आवाज। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा तभी बोलते हैं इसको, क्योंकि बच्चे के अंदर ये चीज करने के लिए क्यूरियोसिटी है, उसको ज्यादा जानना है इसके बारे में डिस्कवर करना है। एंड पैशन है, या फिर बच्चे के अंदर पैशन है कि मुझे यही चीज करनी पसंद है। स्टूडेंट पेंट्स बिकॉज दे लव टू आर्ट। वो उसको मतलब पेंट कर रहा है बच्चा क्योंकि उसको आर्ट पसंद है, या फिर पेंट करना, ये सारी चीजें पसंद है, इसलिए बच्चा कर रहा है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ होगा अंदर से प्रेरणा आना, या तो बच्चे उसको लेकर क्यूरियस है, या फिर बच्चे का पैशन है। तो इन्हीं चीजों की वजह से बच्चे ये कार्य करते हैं, या फिर अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। वाई इट इज पावरफुल, पावरफुल क्यों है अंदर से मोटिवेशन आना, लर्निंग के लिए इतना ज्यादा अच्छा क्यों है। अगर बाहर से भी मोटिवेट किया जा सकता, कोई और आकर बच्चे को बोल दे कि आपको ये करना, इससे ये मिलेगा, तो बाहर का मोटिवेशन अलग है, और अंदर से भावना आना है, अंदर से मोटिवेशन आना, वो अलग चीज है, वही ज्यादा पावरफुल है। और पावरफुल है क्यों, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा पावरफुल है क्यों, उसके बारे में चलते हैं। ये 4 पॉइंट है। कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आवाज आती है। ड्राइवन बाय द लर्नर्स ओन हार्ट, उसके अंदर से आवाज है, उससे दिल से आवाज आई बच्चे के कि ये उसको करना चाहिए, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चा अंदर से खुद सोच ले कि उसको ये लाभदायक है, फिर उसको करने में मजा आ रहा है, क्यूरियस है बच्चा, या फिर उसका पैशन है, तभी बच्चा अच्छे से करेगा। लास्ट लोंगर, ये ज्यादा लंबे समय तक रहती है। लर्निंग कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम तक लर्निंग रहेगी। अगर बच्चा अंदर से आ रही है आवाज की उसको ये करना है, तो उसको याद भी ज्यादा टाइम तक रहेगा। बिल्ड क्रिएटिविटी, क्रिएटिव रहेगा, कुछ ना कुछ नया करने को सोचेगा। मेक द माइंड थिंक ए न्यू वे,
किसी भी कार्य को करने में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बच्चे के अंदर आएगी। तो अगर बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, अंदर से उसके अभी प्रेरणा आ रही है, तो डेवलप क्यूरियोसिटी, क्यूरियस रहेगा बच्चा, मेक लर्निंग ट्रूली मीनिंगफुल, मीनिंगफुल लर्निंग करेगा, मतलब जो भी वो पढ़ेगा उसका अर्थ निकालेगा बच्चा, उसके बारे में ज्यादा सोचेगा, डीप थिंकिंग करेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के अंदर भी ये बोला गया है कि अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए बच्चे के अंदर, खुद ब खुद ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि उसको लर्निंग करनी है, उसको पढ़ना है, तभी अच्छे से लर्न कर पाएगा। लर्निंग मस्ट एंकरेज, बढ़ावा भी उसी को देना चाहिए, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर क्यूरियस रहेगा, खुद ब खुद और चीजों के बारे में खोज पड़ताल करने की कोशिश करेगा, बच्चा नए नए तरीके को इस्तेमाल करेगा, क्रिएटिव रहेगा और इंट्रिंसिक अंदर से मोटिवेशन आएगा, तभी बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। और ये तभी इंट्रिंसिक मोटिवेशन पावरफुल बोला गया है। हाउ फीलिंग अफेक्ट द ब्रेन, हमारी जो फीलिंग्स है, अंदर से फीलिंग आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, वो कैसे इफेक्ट करता है ब्रेन को। तो लर्निंग इज स्ट्रोंगर विद पॉजिटिव इमोशन एंड जीरो स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस नहीं होगा और पॉजिटिव इमोशन रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी और बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो हाउ फीलिंग्स, अगर हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो मतलब इफेक्ट कैसे करेगी हमारे दिमाग को, भावनाएं मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले अटेंशन, अगर अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमें वो पढ़ना है, तब हम ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे, किसी भी चीज को उस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। पॉजिटिव फीलिंग इंक्रीज अटेंशन, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव अंदर से भी आवाज आ रही है कि हाँ ये करना ठीक है या फिर ये चीज पढ़ना बहुत अच्छा है, तो हम ज्यादा ध्यान देकर उसको पढ़ पाएंगे। ए हैप्पी चाइल्ड सॉरी ए हैप्पी चाइल्ड लिसनिंग केयरफुली, केयरफुली अगर चाइल्ड सुनेगा उसके मतलब की चीज है। ए स्केर्ड चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड, या फिर एक घबराया हुआ चाइल्ड तो उससे डरेगा या फिर उस पर ध्यान नहीं देगा अगर वो घबरा रहा है पढ़ने से। वहीं अगर उस वो हैप्पी है, वो खुश है और उसके पसंद की चीज सामने हो रही है, तो वो ज्यादा अटेंशन दे पाएगा। अटेंशन ज्यादा देगा तो समझ में भी अच्छे से आएगा, समझना, प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा अच्छे से होगी, और प्रोसेसिंग अच्छे से होगी तो याद भी ज्यादा लंबे समय तक रख पाएगा। तो अब सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, वैसे मैंने बता दिया, अटेंशन ज्यादा देगा। अटेंशन हेल्प ब्रेन टू अंडरस्टैंड क्विकली, अगर ज्यादा ध्यान देगा तो दिमाग में ज्यादा क्विकली चीजें याद होगी। एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गई अच्छी से, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद गुड अंडरस्टैंडिंग लीड्स ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा अगर बच्चे को चीजें समझ में आ गई है। तो इसी तरीके से फीलिंग हमारी इफेक्ट करती है हमारी लर्निंग को, यही स्टेप्स है। आगे आ जाते हैं, बिल्डिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन आत्मनिर्णय का निर्माण, मतलब बच्चा निर्णय कब ले सकता है, खुद ब खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन कब कर सकता है, खुद ब खुद अपने निर्णय कब ले पाएगा बच्चा। ऑटोनोमी आएगी बच्चे में, स्वतंत्रता आएगी किसी भी चीज को, फ्रीडम टू चूज, अगर बच्चा खुद ब खुद चीजें चूज कर रहा है तो अपना निर्णय भी अच्छे से ले पाएगा। एंड कॉम्पिटेंसी, क्षमता आएगी। फीलिंग कैपेबल, अगर बच्चा कैपेबल फील कर रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो उसके बारे में डिसीजन भी ले सकता है। एंड वही रिलेटेडनेस, अगर बच्चे से रिलेटेड होगी चीजें, उसी से रिलेट कर रही होगी, तो बच्चा उसके बारे में अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। फीलिंग कनेक्टेड, अगर बच्चा फील कनेक्टेड करेगा तो डिसीजन भी अच्छे से ले पाएगा। व्हेन थ्री ऑल नीड्स आर मीट, ये तीनों नीड्स अगर एक साथ हो जाती है, हाईली कॉन्फिडेंट, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है, और मोटिवेटेड लर्नर, मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को। अगर बच्चा खुद ब खुद ऑटोनोमी, मतलब बच्चा खुद ब खुद अपने डिसीजन ले पा रहा है, स्वतंत्र है, क्षमता है उसके अंदर, उतना कैपेबल है कि वो चीजें कर सकता है और उसी से ही चीजें रिलेटेड है, तो उसके बारे में बच्चा डिसीजन इजीली ले पाएगा। बिल्डिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन बोला जाता है। हेल्पिंग स्टूडेंट मेक चूज, हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक डिसीजन, इसमें बच्चा डिसीजन ले पाएगा, मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएगा अगर बच्चा स्वतंत्र है, क्षमता है उसके अंदर करने की और उससे रिलेटेड है। एंड स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड भी तभी फील करेगा बच्चा अगर तीनों चीजें एक साथ बच्चे के अंदर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, ये तो मैंने काफी बार बता चुका हूं, मैं हर क्लास में लगभग ये चीजें तो बोलता ही हूँ कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तो बच्चे की लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, स्मूथ होगी। कनेक्ट टू डेली लाइफ, और हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा बच्चे की डेली लाइफ से। जैसे बच्चा रोज पिज्जा खा रहा है, तो अगर हमें पढ़ाना, रेशो पढ़ाना है या फिर अपोन में पढ़ाना है कि कैसे हम इसका कितने बाई कितना हिस्सा कर सकते हैं, ये सभी चीजें पढ़ाना, तो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना, कि 6 बच्चे हैं तो पिज्जा को कितने हिस्से में काटना होगा, हमें कैसे काटना होगा, ये सारी चीजें डेली लाइफ से कनेक्ट हुई।
टीच फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ाना, जैसे इसमें यूजिंग पिज्जा और चॉकलेट, चॉकलेट और पिज्जा की हेल्प से भी फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। एक्टिविटी कराएंगे बच्चे को, डायरेक्ट बुक से पढ़ाने की बजाय या फिर चीजें को रीड कराने की बजाय लेबोरेटरी में ले जाकर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कराओ बच्चे से, तभी बच्चा खुद करेगा तो सीख पाएगा। यूज गेम्स, गेम्स खिलाए, रोल प्ले कराए, मतलब अलग अलग कैरेक्टर बनाकर बच्चों से वो एक्टिविटी या फिर वो रोल प्ले करवाया जाए तो बच्चा ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा। एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है कि खुद करवा कर दिखाना बच्चों से, या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है बच्चा डायरेक्ट वो चीजें करता है खुद ब खुद, रियल लाइफ में वो करता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होता है कि किसी दूसरे का एक्सपीरियंस बताया जाता है उस बच्चे को, तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। तो करवाना क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करनी है ज्यादातर। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स बहुत ज्यादा टीचिंग एड्स भी आते हैं मार्केट में कि वही चीज समझाने के लिए काफी ज्यादा टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज करना है। यूज 3D मॉडल्स, अगर 3D मॉडल्स उपलब्ध हो सकते हैं तो उनका यूज करना है। चार्ट्स बनाकर भी या फिर चार्ट्स दिखाकर भी हम चीजें समझा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं। एंड फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड वो होते हैं कि एक कार्ड होता है उस पर पिक्चर्स होते हैं और पिक्चर के नीचे लिखा जाता है ये मैक्सिमम ऑटिज्म या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर छोटे बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स देखते हैं और उस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है वो नीचे लिखा होता है, उससे बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है, बच्चे ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। स्पार्क क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में उनके मतलब सामने पुट कर सकते हैं जिससे बच्चा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्यूरियस हो जाए और जिज्ञासा आ जाए बच्चे के अंदर, और बच्चा खुद ब खुद उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। ए बिग आस्क बिग क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज देयर इज नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना होती तो फिर क्या होता, तो इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाएगा, डीप थिंकिंग करेगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, और ग्रेविटी है क्यों, ग्रेविटी होती क्या है, इसके फायदे क्या, नुकसान क्या, उसके बारे में सोचेगा बच्चा, तो पढ़ेगा भी अच्छे से अगर बच्चे के सामने क्वेश्चन होंगे तो। एंड लास्ट में अब आ जाते हैं कि एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। इमोशंस के बारे में पढ़ा, अगर पॉजिटिव इमोशन हो गए तो लर्निंग अच्छी होगी, और अगर नेगेटिव इमोशन होंगे तो हमारा अटेंशन हम ज्यादा दे नहीं पाएंगे और लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। मोटिवेशन, प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से प्रेरणा आएगी तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, बजाय हम बाहर के एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या रिवॉर्ड, बाहर से जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर जो मोटिवेशन मिल रहा है कोई और हमें बता रहा है, उसकी बजाय अगर हमारे अंदर से खुद आवाज आए वो चीजें करने की तो हम ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे उस चीज को। मेमोरी, याददाश्त, बेटर प्रोसेसिंग कब होगी, लॉन्ग टर्म रिटेंशन अगर हम ध्यान देंगे। वो स्टेप बताए थे ना मैंने, 3 स्टेप बताए थे अभी, ये स्टेप बताए थे कि हमारे अटेंशन देंगे फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर ये सभी चीजें किस पर डिपेंड करती है, हमारी फीलिंग्स पर। एंड आ जाते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन में ऑटोनॉमी होगी, ये 3 चीजें हमने बताई थी। सेल्फ डिटर्मिनेशन कब आता है, हमारे अंदर स्वतंत्रता होगी, हम मतलब फ्रीडम रहेगी हमें चूज करने की, हम कैपेबल फील करेंगे और फील कनेक्टेड, अब उसी चीज से कनेक्टेड फील करेंगे। जैसे बताया ना कनेक्ट डेली लाइफ, अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टेड फील करेंगे और लर्निंग हमारी अच्छी होगी। टीचर का रोल क्या होगा, क्रिएट ए जॉयफुल, जॉयफुल मतलब खुशी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इंक्लूसिव, इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी को इंक्लूड करके चलना, किसी को छोड़ना नहीं है। एंड चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखकर या फिर बच्चे के रिलेटेड चीजों को सिखाए या बच्चे से कनेक्ट करके चीजों को हम सिखाएं, वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। सभी का इन्वॉल्वमेंट हो, सभी का पार्टिसिपेशन हो, कीप द क्लासरूम जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री, क्लासरूम को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो क्लास में लर्निंग अच्छी होगी। तो यही थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको क्लास आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।